नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शाश्वत धरोहर चैनल। आज आपको यात्रा कराएंगे गंगा सागर की। क्यों प्रसिद्ध है गंगा सागर? चलिए, आपको दर्शन भी कराएंगे और जहाँ तक होगा आपको दर्शन जरूर कराएंगे और रास्ते में होने वाले सभी दृश्यों का अवलोकन भी कराएंगे। किस प्रकार पहुंचा मैं वहां पर, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखेगा। चलिए, बने रहिए आप मेरे साथ। सनातन ग्रंथों में निहित है कि वैदिक काल में भगवान श्री हरि का धरती पर अवतरण हुआ था। उस समय वे कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। कालांतर में भगवान गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। उन दिनों राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा करते थे। यह देख राजा इंद्र बेहद क्रोधित हुए और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि अगर सगर को रोका नहीं गया तो वे आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। यह सोचकर राजा इंद्र ने राजा सगर के द्वारा आयोजित यज्ञ हेतु अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। जब राजा सगर को अश्व की चोरी होने की खबर लगी तो उन्होंने अश्व ढूंढने का आदेश अपने पुत्रों को दिया। जब अश्व कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बंधा देखा तो राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। यह सुन कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने तत्काल राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया और पाताल भेज दिया। जब राजा सगर को यह बात पता चली तो वे कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनके पुत्रों को क्षमा करने की याचना की। हालांकि श्राप वापस नहीं लिया जाता, अतः कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों को मोक्ष हेतु गंगा को धरती पर लाने की सलाह दी। जब राजा भगीरथ ने माता पार्वती की कठिन तपस्या की तो इससे प्रसन्न होकर माता पार्वती गंगा का रूप धारण कर धरती पर मकर संक्रांति के दिन अवतरित हुई। जब राजा सगर के मृत पुत्रों को गंगा का स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान ध्यान का विधान है। सूर्यदेव का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति पड़ती है। इस वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, अतः प्रतिदिन पवित्र होकर गंगा नदी में स्नान करने से पाप कष्ट कट जाते हैं और स्नान ध्यान दान करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए लोग गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाते हैं। हमने कई लोगों से पूछा कि गंगा सागर क्यों प्रसिद्ध है। आइए उनके मुंह से ही सुनते हैं। ये जो मेला है इसका महत्व बताइए। ये मेला जी हाँ, गंगा सागर क्यों प्रसिद्ध है? गंगा सागर के मेला ये हमारे घुमा कुमारी का এখানে একটা প্রদর্শনী বসে। প্রদর্শনীতে সব বাবার পরিচয় নিয়ে पुराने समय में कहा जाता था कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। ऐसा सत्य है क्योंकि उस समय जब ये कहावत चली होगी तो हम लोग जब यात्रा करने जाते थे तो उस समय सुंदरबन से होते हुए गंगा सागर की तरफ यात्रा करते थे, जो बहुत ही कष्टमय और बहुत ही खतरनाक यात्रा थी क्योंकि वहां पर दंदल की सुंदरबन के जंगलों में काफी दंदल होता है। उधर से आने में काफी समय लगता था, जिस कारण जहाज बड़ा ही रुक रुक कर चलता था और जो भी नाविक वगैरह होंगी वो चलती थी, वो धीमे धीमे चलती थी और जहाँ भी दंदल होता था वहां रुक जाती थी, फिर उसके आगे नहीं चल पाते थे। तो
यात्रा बहुत कष्टमय होती थी, इसलिए कहा जाता था कि जिस जगह नाव रुक गई उसी समय हम लोगों को पैदल वहीं से निकलना पड़ता था अपना सामान वामान लेके, तो बहुत ही कष्टमय यात्रा होती थी। उस समय तब कहा जाता था सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, क्योंकि ये यात्रा बहुत ही दुर्गम होती है। इस समय बंगाल सरकार और के द्वारा प्रयास किए जाने से अब तो रास्ता बहुत सुगम हो गया है। आप चाहें तो एक बार में ही यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं, 2 दिन में यात्रा खत्म कर सकते हैं और वापस भी लौट सकते हैं। चलिए आप भी दर्शन कीजिए और लाभ उठाइए। ओम। अगर वो हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो 1 नंबर जेटी बजरंग परिषद कैंप के पास आए। आपका इंतजार कमल चटर्जी कर रहे हैं। नरेंद्र नंदीलाल जो उन्नाव से है, अगर वो हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो 1 नंबर जेटी बजरंग परिषद के पास आए। आपका इंतजार जगपाल जी कर रहे हैं। केदार यादव। गौदान 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 अन्नदान वस्त्रदान कन्यादान गौदान। दाल बन रही है, दाल खिचड़ी बनाएंगे। ये तो मसूर की दाल है। मसूर का है और ये क्या बोलते हैं, इसको भी मिलाते हैं। और सब मिलाकर बनाएंगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सभी मिक्स करके दालें खिचड़ी तैयार की जाएगी। ये देखिए मसूर की दाल में, ये मूंग की दाल है, मूंग है और क्या बोलते हैं, उड़द है। उड़द है, दोनों मिक्स। ये देखिए पानी गर्म हो रहा है इसमें। आस्था की डुबकी के लिए तैयार होते हुए हमारे सहयोगी पत्रकार भाई। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ मटके में दादी क्या बनना है इसमें? खिचड़ी खिचड़ी बनेगी। एक मटके में खिचड़ी बनेगी। अगर आप खिचड़ी खाने के शौकीन हैं तो आपको गंगा सागर वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा, वो भी मटके में। चाल चलत जैसे मैगल हाथी, चाल चलत जैसे मैगल हाथी, चाल चलत जैसे मैगल हाथी, चाल चलत जैसे मैगल हाथी। आठो पहर मस्तानी चल पानी घटवा का पानी, आठो साल मस्तानी चलो पल घटवा के पानी है कोई सखिया सायानी चलो पानी घटवा का पानी, है कोई सखिया सयानी चलो पल घटवा के पानी है कोई सखिया सायानी चलो पानी घटवा का पानी, है कोई सखिया सयानी चलो पल घटवा के पानी। पलटू साहेब झमक भरी लाए, पलटू साहेब झमक भरी लाए, पलटू साहेब झमक भरी लाए, पलटू साहेब झमक भरी लाए। लाग शरम नहीं रखे चलो पानी घट
शर्म नहीं जानी चलो पल घटवा के पानी लाज शर्म नहीं लाए चलो पन घटवा का पानी लाज शर्म नहीं जानी चलो पल घटवा के पानी है कोई सखिया सयानी चलो पन घटवा का पानी है कोई सखिया सयानी चलो पल घटवा के पानी मरिया हो सतगुरु बिना साहेब खोल खोले कपट के मरिया हो सतगुरु बिना साहेब को खोल कपट के मरिया हो सतगुरु बिना साहेब खोले कपट के मरिया हो सतगुरु बिना साहेब को खोल कपट के मरिया हो सतगुरु बिना साहेब कपट के मरिया हो सतगुरु बिना साहेब को खोल कपट के मरिया हो सतगुरु बिना साहेब ये कौना से आना नहीं हर माँ गुना ये कहो न जानो 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 ससुरे माँ बायू कुंवरिया हो सतगुरु बिना साहेब ससुरे माँ भाइयों फुहरिया हो सतगुरु बिना साहेब ससुरे माँ भाइयों कुंवरिया हो सतगुरु बिना साहेब ससुरे माँ भाइयों फुहरिया हो सतगुरु बिना साहेब को खोले कपट के मरिया हो सतगुरु बिना साहेब को खोल कपट के मरिया हो सतगुरु बिना साहेब को खोले कपट के मरिया हो सतगुरु बिना साहेब को खोल कपट के मरिया हो सतगुरु बिना साहेब बड़ी कुलवंती ने मन से बड़ी कुलवंती अपने मन की धन बड़ी कुलवंती अपने मन की धन बड़ी कुलवंती गगरिया हो सतगुरु बिना साहेब छुए न पावई गगरिया हो सतगुरु बिना साहेब छुए न पावई गगरिया हो सतगुरु बिना साहेब छुए न पावई गगरिया हो सतगुरु बिना साहेब को खोले कपट के मरिया हो सतगुरु बिना साहेब को खोल कपट के मरिया भीतर पाँच पच्चीस बस घट भीतर पाँच पच्चीस बसे घट भीतर पाँच पच्चीस पावई डगरिया हो सतगुरु बिना साहेब पलटू साहेब छोड़ दिए जतिया पलटू साहेब छोड़ कुला जतिया हो सतगुरु बिना साहेब। ये जो भजन आप गा रहे थे इसका अर्थ थोड़ा सा बता दें संक्षेप में। अर्थ बता। को खोले कपट के मरिया सतगुरु बिना साहेब। भैया बिना गुरु के कहूँ पर कल्याण नहीं है। बाहर ने तुमने आधार कार्ड बनवा लिया कि हमने सरकार गल्ला दिए पेट भरे, लेकिन गुरु का आधार तो नहीं बनवाया। गुरु को आधार कभी बनेगा जब तुमने उपदेश लिएगा, तभी गुरु का आधार है। भवसागर से पार तभी मिलेगा जब तुमने गुरु करेगा। धन्यवाद। अर्थ यही है साहब भैया। इस यज्ञ में सभी समुदाय के लोग आ सकते हैं। सभी समुदाय के लोग आते हैं और अपने हाथों से यज्ञ आहुति भी करते हैं। यज्ञ आहुति देते हैं। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। अच्छा। जो भी मानव है सब लोग आते हैं। क्या ये अश्वमेध यज्ञ उसी तरह से होगा जिस तरह से राजा महाराजा लोग करते आ रहे हैं? राजा महाराजा ऋषि मुनि कराते आए हैं, उनका वाला है।
अच्छा, मान्यता है कि जिस तरह से अश्व को छोड़ा जाता है फिर जो उसको पकड़ लेता है उसे युद्ध के लिए अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, ऐसा राजाओं का होता है जी? वो राजाओं का होता है। राजाओं का आप लोगों में क्या होता है? इसमें क्या होगा पुरुषोत्तम जी? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अश्वमेध जब कराए थे तो उसी में जो है कि वो अधीनता वाली बात थी जी। वहाँ पे फ्लॉप हुआ उनका। फिर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जाकर के बनारस में एक ही जगह 10 बार ऋषि मुनियों वाला अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें सबसे सहयोग लिया जाता है। जो राजाओं महाराजा को वो अपने दम पे लोग करते, उसमें कोई सहयोग नहीं, तो उसमें अहंकार की बू आती है। इसी कारण उनका फ्लॉप गया। फिर भगवान फिर एक ही जगह 10 बार किए, इसीलिए वहाँ पर दशाश्वमेध घाट के नाम कहा जाता है। एक ही बार 10 जगह, यानी कि जो मांग कर सबके सहयोग से किया गया वही सफल हुआ ऋषि मुनियों वाला। और उसमें जो है अहंकार की बू नहीं होती, क्योंकि सबसे लिया जाता है। अच्छा, हम ये मानते हैं कि उस सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार घोड़ा नहीं छोड़ा जाता है यहाँ पर? नहीं छोड़ा जाता है जी, बलि नहीं दिया जाता। बलि नहीं दिया जाता। हम लोग बलि प्रथा के खिलाफ। इस सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं उनके लिए क्या संदेश है? सनातन धर्म के प्रेमी तो सभी तो सनातन से ही उत्पत्ति है जी। तो पहले सनातन का अर्थ तो समझे कि, और सनातन जब हो गए तो उसमें सत्य का ही जो है उसमें समाभाव होना चाहिए जी। और सत्य जो हुआ तो एक ही है, मानव से प्रेम करिए, उससे अच्छा कुछ है नहीं। अच्छा। तुम हो कौन, कहाँ से आया, सदगुरु बिना समझ नहीं पाया, जन्म मरण की भूल भुलैया बंद करो बंद करो। तो आपको जो है सत्य की खोज करना है। सनातन का जो पहचान है उसी में रहिए। सिर्फ पहचान में ही नहीं, अपने रूप और स्वरूप को ही मत देखिए। ये नहीं कि हम भगवा पहन लिए, चंदन रोड़ी जटा रख लिए तो हो गया। हमें जो है अपने स्वरूप को ढूंढना है कि हम क्या हैं, हम हमारे अंदर का स्वरूप क्या है, हमारा विचार वैसा होना चाहिए, आचरण सही रखिए, तभी हम जानते हैं कि सच्चा सनातनी वही है, क्योंकि सभी सनातन से ही उत्पन्न है। एक लास्ट प्रश्न है, ये बताएं सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो नष्ट हो रही है, वो किस प्रकार बचे, कोई सुझाव दें। देखिए सर जी, ये चक्री परिवर्तन होता है जी। आज जो नष्ट होता है कल फिर वहीं घूम करके आता है जी। तो जब नष्ट हो रहा था अब फिर उस ट्रैक पे वापस आ रहा है, अब स्वयं हो रहा है, हर कोई जागरूक हो रहा है। यह जब से जो है मोबाइल की दुनिया निकली है, अगर एक तरीके से खराब कहा गया तो दूसरे तरीके से बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले अश्वमेध यज्ञ को ही ले लीजिए, घोड़ा छोड़ा जाता था, कोई जानता था कि घोड़ा कहाँ तक पहुँचा है ना। और जब तक अगर कोई कहीं बुराई भी, अच्छा घोड़ा को छोड़ दीजिए, अगर कहीं किसी के साथ दुराचार होता था और बताने वाले को ही रास्ते में मार दिया जाता था, जानते कई पुस्तकों बाद लोग जानते थे। आज अगर कहीं कुछ हो जाए तो तुरंत आप लोग जो है छोड़ देते हैं मीडिया में, और पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पता चल रहा है कौन करप्ट है, कौन अच्छा संत है, सब पता चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सनातन का बहुत अच्छा प्रचार का एक हम लोग का जो मोबाइल जो ये जो है कि नेट की दुनिया आ गई है, बहुत ही अच्छा है। लोग कहते हैं कि कलयुग खरा, हम तो कहते हैं कलयुग सबसे अच्छा है। किस युग में गलत काम नहीं होता था, द्वापर युग में ही देख लिया जाए, द्वापर युग में ही तो सभी जो है सबके सामने, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य जब धनुष बाण उठा लेते थे तो त्रिलोक का कोई योद्धा उन्हें मार नहीं सकता था। स्वयं जो है कि भीष्म पितामह अगर वही चाहे तो नहीं होने दिए होते, सबको कंट्रोल कर लिए होते, लेकिन नहीं, फिर भी एक स्त्री के साथ जो है वस्त्र हरण किया गया। इस समय का युग होता तो अब राजा भी होते फिर भी कटघरे में खड़ा कर दिया। हाँ, जमाने में कोई नहीं कर पा। और हर युग में करप्ट हुआ है। आप त्रेता युग में देख लीजिए, वहाँ भी अत्याचार हुआ है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम सनातनी हैं तो हम भगवान हर काम अच्छा ही किए, क्योंकि मानव जन्म मिल तो अच्छा बुरा दोनों हुआ है। क्योंकि अगर जो वृक्ष को हम ऊंचाई तक देखते हैं अच्छा है, उतने ही जड़ उसके नीचे रहती है, उसको कोई नहीं देख पाता है। भगवान को भी सोचना चाहिए वहाँ पर कि जब माता सीता को कोई लांछन लगा दिया तो तुरंत नहीं निकालना चाहिए। अगर निकाल देना ही नीति था तो जिस तरह वो आपके साथ चली गई, आप 7 फेरे लिए हैं, आपको भी उनके साथ जाना चाहिए था। कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में मिस्टेक था, इसीलिए लोग सनातन से निकल के अलग अलग धर्म बनाए, और अब फिर व्यवस्था मजबूत हो रहा है, फिर लोग अपने परिवार में लोग लौट रहे हैं, सनातन में फिर लोग वापस आ रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप सब लोग भी पंचम अश्वमेध महायज्ञ जो अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम दोहरी घाट मऊ गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होने वाला है,
उसमें आप लोग भी आइए। 21 फरवरी से 29 फरवरी, अभी 2023 में 29 फरवरी को माँ सरयू की महाआरती हुई थी, जिसमें 30 लाख दीपक जले थे। नहीं दुनिया जानती है, कोई बताने वाला नहीं है। हमसे लोग कहे कि हमारे यहाँ बनारस में अयोध्या में ऐसे हुआ था कि 5000 दीपक जला, विश्व रिकॉर्ड। हमके भारत का रिकॉर्ड नहीं टूटा, क्योंकि 2023 में हम लोग जो है 30 लाख दीपक जला चुके हैं। तो कैसे मान लें कि विश्व रिकॉर्ड टूटा। एक आप अपना परिचय और दे दें थोड़ा सा। मेरा नाम अवधूत अखिलेश्वरानंद, अवधूत पद पे विराजमान हूँ। मातेश्वरी परिवार से लोग मुझे अवधूत अखिलेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग आए हैं जल प्रपात लेने, जो माँ गंगा का जो है यहाँ सागर में विलीन हुई है। तो गंगा सागर से जल लेकर जाते हैं तो अश्वमेध महायज्ञ संपन्न होगा। सिर्फ यही नहीं, धरती पर जहाँ जहाँ भी शुभ तीर्थ स्थान है वहाँ से जल लिया जाता है। जैसे कुछ आचार्य रामेश्वर पहुँचे हैं, हर जगह पहुँचे हैं। यहाँ तक कि जो 52 शक्तिपीठ की महिमा आती है, हर जगह से जल भरा जाता है, फिर वह अश्वमेध महायज्ञ संपन्न होगा। और सभी धर्म के लोग इसमें आते हैं, सभी जाति धर्म के लोग इसमें आकर अपने हाथ से हवि करते हैं। कोई भेदभाव नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सच में मातेश्वरी परिवार में आपको दिखने का सभी है भाई भाई। ठीक, धन्यवाद। जय माता। पाकिस्तान में पड़ता है, जिसको हिंगलाज कहते हैं। हिंदू झंडा नहीं हिंगलाज कहते हैं। क्या हमारी केंद्र सरकार के द्वारा आप लोगों के द्वारा कोई मांग की जा रही है कि हम लोग जैसे जो इच्छुक हो वो वहाँ जा सके? ऐसा कोई आप लोग प्रावधान लेकर आएंगे? जैसे रहा है वैसे हमारे। देखिए, ये तो कहानी उस समय की है जब राजा दक्ष जो है यज्ञ करा रहे थे और उनकी पुत्री के रूप में सती थी। और जब वो यज्ञ करने गई, उनके पति जी का भगवान शंकर जी को बुलाया नहीं गया था, लेकिन न बुलाने के बाद भी गई। और जब जो भगवान शंकर का अपमान सुनी तो माँ क्या की, अग्नि कुंड में ही जो है अपने आप को जलाकर भस्म करती, अपने योग अग्नि से जलाकर भस्म कर दी और यज्ञ को भंग कर दी। इसके बाद भगवान शंकर जो है उनके शरीर को अपने कंधे पर लेकर के पूरे विश्व में भ्रमण करने लगे। महामाया आदि शक्ति जिसने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी, सरस्वती, अम्बे, यहाँ तक कि सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्र, तारे सबको उपजाई हैं। महामाया आदि शक्ति, ब्रह्मा, विष्णु, शंभु, महेशा, जन्मदीन तू ही जान पुनीत, आदि शक्ति पुराण से इन्होंने सबको बनाया। तो भगवान विष्णु के इशारा उन्होंने किया। भगवान विष्णु को भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज जैसे चक्र नाचा है, शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे हैं तहाँ तहाँ उस नाम से शक्तिपीठ हुई, शक्तिपीठ बना। जैसे केस गिर गया तो काली, जीभ गिर गया तो ज्वाला, आँख गिर गया तो नैना देवी। और वहाँ भगवान शंकर 100 वर्ष उस धरती पर, उस स्थान पर जाकर तपस्या किए। इसीलिए उस जगह की मान्यता ज़्यादा है। और वहाँ पे फिर माँ किसी को मारने के लिए अवतार लेकर आई तो उसी जगह पर अपना निवास स्थान बनाई। जैसे पश्चिम बंगाल में देखिए, कलकत्ता में एक होता है काली घाट और एक होता है दक्षिणेश्वर काली। तो दक्षिणेश्वर काली में आम कृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद सदगुरु थे, उनकी तपोस्थली, उनके तपस्या से माँ प्रकट हुई है। काली जी तो वही है। लेकिन वहीं काली घाट चल जाइए, काली घाट में जहाँ जो है कि भगवान शंकर तपस्या किए, क्योंकि वहाँ पर माँ के दाएं पैर का 4 अंगुल गिरा है। उसी प्रकार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के जो हिंगलाज में आता है, हिंगलाज माता का मंदिर, वहाँ पर जो है माँ का जो अंग जो गिरा है, तो वहाँ पर लोग जाते हैं जल भरने। यहाँ तक कि ऐसा रोक नहीं है, हमारे सदगुरु महाराज जी खुद जो है 2010 में वहाँ पर गए थे। अश्वमेध महायज्ञ जब हुआ था, अश्वमेध महायज्ञ में जल भरने गए थे। और उस जगह की मान्यता है, जो वहाँ पे कूप बना है जाने के लिए, जो है खौलता हुआ झरना है, खौलता हुआ कूप है। जब 7वें 13 कूप है, जब 7वें कूप से होकर जब रास्ता जाता है तो उसमें वही व्यक्ति पार हो पाता है जिसे अपने पाप कर्मों का ज्ञान हो। वो पूरी पब्लिक के सामने दोनों हाथ उठाकर चिल्ला कर कहता है, मैं जीवन में यह पाप किया हूँ, आज के बाद नहीं करूँगा। वहीं उस रास्ते से होकर जा सकता है, नहीं तो वो जल जाता है। तो ऐसा सिद्ध, क्योंकि पहले तो एक ही था, लेकिन बाद में बंटवारा होता गया, पाकिस्तान बना गया। तो और नेपाल में भी गंडकी शक्ति, नेपाल में भी तिब्बत में भी चला गया, हर जगह चला गया, बंटवारा होता गया।
लेकिन देखिए, अगर हम मांग करेंगे कि हमारा वहाँ गिरा है तो वो हमारा है, हमें ही दे दिया जाए, है ना। तो अगर सरकार का भी कुछ नियम है, अगर बांट दिया गया, देखिए पृथ्वी तो उन्हीं का है, लेकिन 2 भाई में 4 भाई में बंटवारा हो गया, तुम्हारा है तुम्हारा है। जी जी जी। किसी कारण से अगर वो बदल दिया, चाहे दे दिया या उसको खरीद लिया तो समझ में आता है। हाँ, अगर उसका आम का पौधा कई जगह लगा तो वो अपना ले सकता है। जैसे उसी प्रकार हम लोग को जाना चाहिए, रोक नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप मातेश्वरी परिवार से आते हैं, आप अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं, आने वाले समय में फरवरी में जो होगा, अगर आपके पास कोई आप केंद्र सरकार का कोई मंत्री आता है तो आप क्या उनको ये प्रस्ताव देंगे कि हमारे जो हमारे समुदाय को जो मानने वाले हैं या माते शक्ति को मानने वाले हैं, उनके लिए कोई ऐसी योजना चलाई जाए जो सारे शक्तिपीठों को अच्छे से और सुगम उसके जरिए से घूम सके। क्या आप ऐसा कुछ लेकर आएंगे? मांग अवश्य करेंगे कि वह हमें जो है, क्योंकि मांग इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, रास्ते में कितने लोग मार दिए जाते हैं, तो जब हमारी सुरक्षा वहाँ की सरकार नहीं कर पाएगी तो यही मांग करेंगे कि वह जो जिनसे हम जुड़े हैं, हमारे माँ का जो है कि वह अंग गिरा है, तो वह जगह हमें दे दिया जाए, चाहे जैसे दे दिया जाए, और न दिया जाए तो जिस देश में गिरा है वह सरकार हमारी व्यवस्था करे, वह इसकी तो मांग होना ही चाहिए। जिस तरीके से पूरी पृथ्वी पर जो है जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय हज के लिए जाता है, क्या केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना लेकर आएगी जिसमें सारे शक्तिपीठों का सुगम और सस्ते तरीके से दर्शन हो सके, या क्या आप ये मांग उठाएंगे? अवश्य, अगर ऐसा कोई सरकार, जिससे इसमें हमारी सरकार चल रही है जी, जिस तरह से उनके अंदर भक्ति की भावना भरी हुई है, इसके पहले देखा जाए तो साधु संत भी मारे गए थे। जी हाँ। लेकिन अब जो सम्मान मिला है तो जाहिर सी बात है, ऐसे अगर फिर उनका शासन कुछ वर्षों तक रहा तो ये भी संभव है कि ऐसा हो सकता है। और हम लोग चाहेंगे, हम यदि आपका बुराई नहीं कर रहे हैं, आपको अपने देश में आने दे रहे हैं, तो हमें भी जो आने की इजाज़त मिले, नहीं तो इसी वादे पर कुछ भी तो बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है तुम अपना ले लो, हमें अपना दे दो, ताकि हम स्वतंत्र हैं। जितने वर्ष का जीवन मिला है हम सुखी सुखी से जो है जी ले उसको जो है मार काट में न बिताना पड़े। इसका तो मांग हम लोग अवश्य करेंगे। ये तो फिर सनातनी और मातेश्वरी होने का अर्थ ही नहीं हुआ। मातेश्वरी का अर्थ है माता और ईश्वरी शक्ति, सबको लेकर ही चलना है। हमारी तरफ से हम चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से ये राय उठाएं कि हमारे जो समुदाय को या हमारे साथ जो मिलकर रहना चाहते हैं या हमारे जो यज्ञ में आहुति डालेंगे, अगर उनकी वास्तविक इच्छा हो तो सारे शक्तिपीठों का दर्शन सरकार के द्वारा कराया जाना चाहिए। हमारी यही इच्छा है और मांग भी है कि जिस तरह से अब तक तो हम लोग कैसे अपने कुछ आचार्य भेजकर या फिर हमारे सदगुरु जी स्वयं जा करके अलग अलग देश विदेशों से शक्तिपीठ में जो जैसे जहाँ पे माँ का गिरा है वहाँ से सिद्ध शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठ से जल एकत्रित करते हैं, तब अश्वमेध यज्ञ होता है। और अगर हमारे पास मिल जाता, हमें वहाँ तक हमारा अधिकार पूरा मिल जाता, तो हमें तपस्या करने में कोई बाधा नहीं होता। और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारी मांग को पूरा करे, हमें वहाँ तक जाने के लिए या तो हमें हमारा हक दे ही दिया जाए या फिर जैसे भी हो वहाँ हमारी उत्तम व्यवस्था कर दी जाए। हम नहीं चाहते हैं किसी से लड़ना, और चाहते हैं कि हमें हमारी संपत्ति और जो विरासत में है, यानी जिससे हम लोग उत्पन्न हुए हैं, वो हमारा स्थान मिल जाए। क्योंकि देखिए 52 शक्तिपीठ में 10 शक्तिपीठ तो पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, और 10 शक्तिपीठ जो है वर्ल्ड में, विश्व में पड़ जाता है, भारत को छोड़कर अन्य देशों में है। बाकी 32 हुआ वो भी भारत में ही अन्य प्रदेशों में है। तो हमारा पश्चिम बंगाल बहुत महान है, 10 शक्तिपीठ तो यहीं पर है ना। तो 10 विदेश में है, तो हम चाहेंगे कि वो हमारे पास आ जाए और हमारी सरकार ऐसी कोई व्यवस्था निकाले, चाहे उसके बदले में कुछ देना ही क्यों न पड़े, कुछ पैसे हम लोग और टैक्स देने के लिए तैयार है ना। लेकिन हम यदि सनातनियों जो हैं सच में सत्य को मानते हैं, अपने आप को सनातनी समझते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो 52 शक्तिपीठ जो 10 विदेश में फैली है वो भी हम लोगं के पास ही सुरक्षित रहे। यही हमारी मांग है यहाँ की सरकार से और यहाँ की जनता से, और वर्ल्ड में
जिनके हृदय में सत्य धर्म की ज्योति जलती है, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी देश से हो, सबसे निवेदन है कि जैसे आपको भी कहीं जाने में परेशानी होता है तो उसी प्रकार हमें भी होता है। बेहतर यही होगा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो हमारा जहाँ से हम लोग जुड़े हैं, जहाँ से हमारी उत्पत्ति है, जहाँ पे हमारी वो शक्तिपीठ है, वह शक्तिपीठ हमें दे दिया जाए ताकि हम अमन और चैन से रह सके। और पूरी दुनिया में जैसे कि हमारी सरकार व्यवस्था करती है, सारा कुछ बांट रही है, गल्ला बांटती है, राशन बांटती है, सब कुछ दवा तक बांटी है हमारी मोदी सरकार, तो हम चाहेंगे कि हम एक मोदी नहीं, ऐसे ऐसे लाखों मोदी भारत से खड़े हो जाएंगे अगर हमें पूरी तरह से सनातनी बनाने का हक मिल जाए तो। जी धन्यवाद। इसके श्लेश्वरानंद अपनी वाणी को रोकता हूँ। जय माता दी। ओम। सीता देवी आप बेगूसराय से आई हुई है, आप बेगूसराय से आई हुई है। आपका इंतजार सर्जन हमारे सूचना केंद्र के कर रहे हैं। नरेश बंजारा, विमला देवी आप सगरिया से आए हुए हैं। आपका इंतजार ओपन यादव हमारे सूचना केंद्र के सीता देवी आप बेगूसराय से आई हुई है, आपका इंतजार सर्जन हमारे सूचना केंद्र के कर रहे हैं। नरेश बंजारा, विमला देवी आप सगरिया से आए हुए हैं। आपका इंतजार ओपन यादव हमारे सूचना केंद्र के रामा देवी आप सीता देवी आप बेगूसराय से आई हुई है, आपका इंतजार सर्जन हमारे सूचना केंद्र के कर रहे हैं। नरेश बंजारा, विमला देवी आप सगरिया से आए हुए हैं। आपका इंतजार ओपन यादव हमारे सूचना केंद्र के रामा देवी आप